और तमाम तरह की सुविधा देके लोगों को भीड़ जुटाने में या फिर सरकारी तंत्र के लोगों को मजबूरी बस अपनी रैलियों में इकट्ठा करना पड़ रहा है। वहां हमारे नौजवान साथी इतनी भयंकर धूप में भी, इस धूप में खड़े होने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ये जो आपका उत्साह है, मेरा ये मानना है कि वही टीम जीतती है जिस टीम के अंदर उत्साह होता है, जिनका मनोबल बढ़ा हुआ होता है, जिनके मन में संकल्प होता है। और मुझे बड़े कहने में गर्व महसूस होता है कि आज अगर किसी के पास एक उत्साही ईमानदार वर्करों की, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की सेना है तो बहुजन समाज की ये सेना भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के रूप में मुझे दिखाई देती है। मैं आपके मनोबल की दाद देता हूं और मैं आपके उत्साह की कद्र करता हूं। और इस मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे बड़े भाई और कुशीनगर लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी श्रद्धेय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी मैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट में जा रहे हैं आपके आशीर्वाद सहयोग से, तो इस पावन धरती जो भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल है, मैं इस धरती से भी ये सर्वप्रथम अपील करता हूं यहां बैठे हर एक व्यक्ति से कि वो खुद को स्वामी प्रसाद मौर्य मान के और आने वाले 4-5 दिनों में ये मान के कि वो खुद चुनाव लड़ रहा है, अपने सबसे पहले गांव को तैयार करे, अपने बूथ को तैयार करे, अपने बूथ का वोटिंग परसेंटेज 1 तारीख को ज्यादा से ज्यादा कराए और फिर अपने दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारों, भाईचारे के साथियों को भी ये संदेश दे कि वो अपनी वोट को खराब ना करे और एक एक वोट माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को डालकर गन्ना किसान को कामयाब बनाने का काम करे और अपनी मजबूत आवाज को दिल्ली पार्लियामेंट में भेजने का काम करे। तमाम सम्मानित नेतागण इस मंच पर उपस्थित हैं और मेरे साथ चल के आए हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई डॉक्टर आकिब साहब, संजय राणा जी, अवनीश निगम जी, हमारे जिला अध्यक्ष राहुल चौधरी जी। किसी लक्ष्य के 1 इंच भी कोई काम नहीं करता और वकील होने के नाते मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलता। मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि बड़ी उम्मीद है मुझे आपसे कि इस देश में जिनका राज होता है उन्हीं की सुनवाई होती है, जिनका नेता ताकत में होता है उन्हीं को न्याय मिलता है। कहा यह जाता है कि न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन ये सच नहीं है। न्याय भी उनको मिलता है जिनका नेता मजबूत होता है। अगर न्याय मांगने से मिल जाता तो हमें हाथरस की जैसी घटनाओं पे आंदोलन नहीं करना पड़ता और 69,000 शिक्षक भर्ती में जब पिछड़े और दलित वर्ग के बच्चों का अधिकार ये सरकार डकैती मार लेती है तो हमें और उन बच्चों को आंदोलन नहीं करना पड़ता। जब पुलिस की भर्ती में 48 लाख बच्चे फार्म भरते हैं और 400 रुपए पर बच्चे के हिसाब से 200 करोड़ रुपए सरकार पे इकट्ठा होता है और फिर वो भर्ती में घोटाला हो जाता है और कोई पूछने वाला नहीं होता। ये तभी होता है जब आपका नेता कमजोर होता है। ये जो जुर्म जाति का शिकार हम लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें चलती है कि कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी है। कानून व्यवस्था का उदाहरण मैं खड़ा हूं, मेरे ऊपर 4 गोली चलाई गई, ये इस बात का उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। कानून का राज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चौखट पे दम तोड़ चुका है। जब आप समझिए मेरे जैसा व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, जिसको चाहने वाले करोड़ों लोग हैं, तो आम गरीब दलित पिछड़े किसान मजदूर का क्या हाल होगा। गांव में रहने वाली माताओं बहनों को किस तरह की जिंदगी का सामना करना पड़ता होगा, हमने वो भी दौर देखा। जब हम ताकत में थे तो किसी सामंती की हैसियत नहीं होती थी कि गरीब की बच्ची की तरफ आंख उठा के देख ले, किसी गरीब की जमीन छीन ले, किसी गरीब को पीट दे, किसी गरीब की तरफ आंख उठा दे। लेकिन जैसे जैसे हम ताकत में कमजोर हुए और हमारा पिछला आंदोलन कमजोर होता गया और सत्ता में दूसरे लोग आए तो वो अपने हिसाब से सत्ता को चलाने लगे। आज तो जमीन के साथ हमारी इज्जत भी खतरे में चली गई है।
और हम पे आगे बढ़ने का एक ही मात्र रास्ता है, वो है शिक्षा। और शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है। बड़े बड़े कॉलेज आपके बराबर में खोल दिए गए हैं जिनमें गरीब आदमी घुस भी नहीं सकता। बड़े बड़े हॉस्पिटल बना दिए गए हैं जिनमें गरीब आदमी का इलाज नहीं होता। यहाँ तक कि जिंदा से तो पैसे लेते ही हैं, लेकिन मरने के बाद भी डेड बॉडी तब देते हैं जब आप उनका पूरा पैसा चुका देते हो। जिस देश में भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ये कहें कि 80 करोड़ लोगों को मैं सस्ता राशन देता हूं, उस देश की हालत समझिए। जबकि कहना उनको ये चाहिए कि हमारी नाकामी और निकम्मेपन की वजह से हमने समय मांगा था 50 दिन का, लेकिन जनता ने हमें 10 साल दिए, हम किसी का भला नहीं कर पाए। और जो हम थोड़ा बहुत सरकारी डिपार्टमेंट था जिसमें नौकरी करके दलित पिछड़े किसान मजदूर वर्ग के बच्चे आगे बढ़ जाते थे, हमने वो सारे डिपार्टमेंट लगभग प्राइवेट कर दिए। ना इस देश में सरकारी नौकरी होगी, ना दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों को कोई कुर्सी पे बैठने देगा। इसकी जाति है, जाति के आधार पे आदमी को आका जाता है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी को एक जात का नेता मत मानो। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पूरे पिछड़े दलित कमजोर हक वंचित समाज बहुजन समाज के नेता है। और मैं आपसे अपील करता हूं, हमारी आंखें खुली हुई हैं, हम लोग पढ़ लिख लिए हैं, दोस्त दुश्मन को पहचानने लगे हैं, अच्छे बुरे में फर्क महसूस करने लगे हैं। अगर आपको भूख लगी हो और जहर खाने को सामने रख दिया जाए तो क्या जहर खाओगे? तो इसका मतलब ये है कि अब वो दिन नहीं रहे कि एक लाठी से पूरा गांव घेर दिया जाता था और आपके बूथों पे कोई सामंती कब्जा कर लेता था। आज तो मेरा नौजवान साथी मूंछों पे ताव देके अपनी हक की लड़ाई लड़ता है और अधिकारी कर्मचारियों से सीना तान के बात करता है। अब समय बदल गया है। लेकिन सम्मानित साथियों, हम पूरे 5 साल सड़कों पे संघर्ष करते रहे, जुल्म जाति का मुकाबला करते रहे, अन्याय अत्याचार खिलाफ लड़ते रहे, थाने कचहरियों के चक्कर लगाते रहे, आंदोलन करते रहे। वो सब चीजें एक जगह तक ठीक है, लेकिन जब तक राजनीतिक शक्ति हमारे पास नहीं होगी तब तक हम पॉलिसी बनाने वाले हो ही नहीं सकते। और जब तक पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो फिर हम अपने लोगों को आगे कैसे बढ़ाएंगे? क्या साहब कहेंगे अगर भाई आप पंजे वालों को वोट दो तो पंजे वाले ताकतवर हो जाए, पंजे वाले ताकतवर हो जाए तो अपने लोगों का काम करें। फूल वालों को वोट दो तो फूल वाले ताकतवर हो जाए, फूल वाले ताकतवर हो तो अपने लोगों का काम करें। अगर आप गन्ना किसान को वोट दो तो हम सब लोग ताकतवर हो जाएं, और जब हम सब लोग ताकतवर हो जाएं तो आपके लिए काम करें। मेरी माएं बहनें बड़ी संख्या में बैठी हैं, ईमानदारी से बताओ, चुनाव के बाद 5 साल कोई आपकी बस्ती में आवत है क्या? कोई आपका भूखा पेट देखत है क्या? कोई आपके आंसू देखत है क्या? कोई जब बेटी की शादी करो कर्ज ले कोई पूछत है क्या? जब बेटे को पढ़ाना लिखाना और कर्ज लेना पड़े कोई पूछत है क्या? जिनका मकसद सिर्फ चुनाव का है वो चुनाव में वोट लेके चले जाते हैं। आप पे जब जुल्म होता है या आपकी आंखें रोती हैं तो उतना ही दर्द चंद्रशेखर आजाद को होता है। इसलिए मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं भाई, कि अगर वाकई में मुझसे प्यार करते हो और अपने दिल में मेरे लिए इज्जत रखते हो और मेरी बात की पहरेदारी करना चाहते हो और बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर काशीराम साहब के सपने को पूरा करना चाहते हो तो एक एक वोट गन्ना किसान के निशान पर डाल देना और भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी के हाथ मजबूत कर देना। और 1 जून को इस तरह डट के बूथ पे खड़े होके एक एक वोट को बूथ तक पहुंचाना कि यहाँ का वो मीडिया जो आज हमें इग्नोर कर रहा है वो मीडिया भी ये कह दे कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं, उनको हराने वाला कोई अब कुशीनगर लोकसभा में नहीं। आपने देखा होगा चुनाव समीकरणों पे जीते जाते हैं, समीकरण हमारे पक्ष में है क्योंकि पूरा पिछड़ा वर्ग जो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करके अपमानित होता रहा, अब उसकी समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ से हमें निकलना पड़ेगा। ऐसे तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि 10 साल में 27% पिछड़े वर्ग का आरक्षण बढ़ा के 52% किया
तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। जब उनसे पूछा जाए कितने पिछड़े वर्ग के बच्चों को नौकरी दी, तब उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। उनका एक मकसद है कि जाति के नाम पे भी वोट लो, धर्म के नाम पे भी वोट लो और जनता को गुमराह करो, 5 किलो राशन दो और इनकी वोट को मुफ्त में लूट लो। क्या हम इतने बेवकूफ रह गए हैं कि 5 किलो राशन पे हम वोट करने लग जाए? ये राशन कहां से आता है आपको पता है क्या?